प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ्यक्रम से संबंधित तमाम तथ्यों का अवलोकन किया था और मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम पाठ्यक्रम के व्याकरण के जो मुख्य तथ्य हैं उस पर बात करेंगे, जिसमें पहला है रस, छंद, अलंकार। रस में श्रृंगार रस और वीर रस, इसका स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण। श्रृंगार रस का स्थायी भाव विरक्ति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तब यहाँ उदाहरण लिखना होगा। इसका स्थायी भाव उत्साह है। भाव विभाव और अनुभाव के संतृप्त होने पर जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती हो वहाँ वीर रस होता है। और उदाहरण आप अपने ढंग से कोई भी दे सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, या खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुन दिले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस तरह के उदाहरण आप दे सकते हैं। ध्यान रखें, रस में केवल दो ही रस आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद छंद, चौपाई छंद और दोहा छंद। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, अंत में 2 लघु होते हैं। ये परिभाषा होता है, उदाहरण दे देंगे। इसके बाद तीसरे में आता है अलंकार। अलंकार 2 तरह के, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। शब्द अलंकार ही आपको पढ़ना है। इसके 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्द अलंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। मैंने बताया है कि अनुप्रास किसे कहते हैं, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास। यमक, एक शब्द 2 बार आवे और दोनों के अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक। और श्लेष, एक शब्द के जहाँ कई अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके बाद शब्द रचना, तद्भाव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची आदि। तद्भाव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, ये सब पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं। तद्भाव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं। शब्द के मूल रूप जो संस्कृत में है वो तत्सम है और रूपांतरित होकर आए वो तद्भाव हो गए। इसके बाद शब्द एवं वाक्य शुद्धि। वाक्य दिया होगा और आपको शुद्ध करना होगा। जैसे गाय को काट कर घास खिलाओ, सामान्य भाषा में हम बोल देते हैं। अब इसी को शुद्ध करना हो तो गाय को काट कर घास खिलाओ, तो अब सीधा सीधा देखने में तो ये सही लगता है कि गाय को काट कर हम घास खिलाते हैं, लेकिन गाय को काट कर घास नहीं खिलाना है, घास को काट कर गाय को खिलाना है। मुझे गरम गरम चाय पिलाओ, अगर यही आ जाए, इसमें कहाँ अशुद्धि है। तो चाय गरम गरम नहीं पिलाना है, चाय का स्वभाव ही गरम पिया जाता है, पेय पदार्थ है। कोई कहे मुझे ठंडा 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 पिलाओ, तो मुझे ठंडा पिलाओ, बस हो गया। आपकी बातों का जो भावार्थ है वो पता चल गया। ठंडा 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 पिलाओ, ये अधिक पद दोष हो गया। इसका ध्यान रखना होता है। इसके बाद समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, 2 समास पढ़ने हैं। इसके बाद मुहावरा और लोकोक्ति, जो आप पढ़े हैं, और जल कबीर छलक जाए, इस तरह के जो मुहावरे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा आ दिया, लोकोक्ति। और अब जो इसका, ये तो हिंदी खंड से है। संस्कृत व्याकरण, संधि, 2 संधि पढ़ना है, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप में आपको वचन सहित पढ़ना है। धातु रूप में 5 जो लकार हैं उनमें आपको सबके रूप रखने हैं। जो मूल रूप से 4 ही धातु रूप पढ़ने हैं, उसको आपको देख लेना है। अब आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी वाक्य दिया होगा, उसमें आपको संस्कृत अनुवाद करना होगा। तो इसके लिए आपको तमाम तथ्यों को देखना होगा कि ये किस काल से संबंधित है, किस वचन से संबंधित है, किस पुरुष से संबंधित है, और उसके आधार पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कारक चिन्हों का आकलन करके आप उसका अनुमान लगा करके सीधा सीधा अनुवाद कर लेते हैं। और इसी के अंतिम चरण में है पत्र लेखन। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम व्यवहारिक पत्र लिख रहे हैं कि व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, कि ऑफिशियल पत्र लिख रहे हैं, कि किसी
महान व्यक्ति से संबंधित उनके जीवन से तमाम तथ्यों को अवलोकन के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब उन सभी पत्रों के लिखने के समय संबोधन अलग अलग होंगे, विषय वस्तु अलग अलग होगा, किन पत्रों में किन किन विषय वस्तुओं का समावेश किया जाता है वो अलग अलग होगा। जैसे व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हालचाल पूछेंगे और जो संबोधन होंगे उनको आप करेंगे, और अंत में कुछ आदरवाचक शब्दों का समावेश करते हुए उसको समेट लेंगे। लेकिन यह ध्यान रखें कि ये पत्र लिखते समय कम शब्दों में ही अपने विचारों को प्रकट करें, जिससे ये बातें सामने आ जाए। और भरसक अगर ऑफिशियल पत्र लिख रहे हैं तो ऊपर विषय वस्तु जरूर लिख दीजिए, ताकि जिसके पास लिख रहे हैं तो विषय वस्तु देख करके ही तुरंत संबंधित अधिकारी को वो पत्र प्रेषित कर देता है और इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। इस तरह के जो पाठ्यक्रम है इतने ही आपको पढ़ने। पहले वीडियो में मैंने आपको पुस्तक से संबंधित जो बताया था, अगले वीडियो में इतना ही पाठ्यक्रम है आपका, और इन्हीं पाठ्यक्रमों को ध्यान में रख करके आपको पढ़ना है। अगले वीडियो में फिर से कुछ नई चीज़ों को लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।